अरे हमने देखा किस प्रकार से सारे देवतागण दमयंती के स्वयंवर के लिए वहाँ पर आने लगे। दमयंती का स्वयंवर इतना बड़ा था कि सारे मनुष्य ही नहीं, देवतागण उपदेवता सब कोई वहाँ पे आ रहे थे। और हमने देखा कि इस प्रकार से इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, यम इत्यादि ने जब नल को देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया कि अरे नल के सामने, इंद्र सोच रहे हैं कि नल के सामने आई स्टैंड नो चांस। सोचिए नल कितने प्रभावशाली उनका व्यक्तिमत्व था, कितनी सुंदरता थी, कितना शारीरिक बल था कि स्वर्ग के देवता इंद्र भी सोचने लगे आई डोंट स्टैंड अ चांस। लेकिन हमने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने युक्ति की। युक्ति क्या की? वो सब आई नल के सामने। नल क्योंकि बहुत ही गुणवान और चरित्रवान थे, उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। तो तब इन सब ने बताया कि मैं इंद्र हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ, वायु हूँ, सूर्य हूँ, अग्नि हूँ, यम हूँ इत्यादि। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप दमयंती को हमारी तरफ से एक मैसेज दे दें। तो नल ने कहा ठीक है, मैं आपका क्या मैसेज है मैं निश्चित रूप से दे दूंगा। तब इन्होंने कहा कि उनको जा करके बताइए कि स्वर्ग से इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु ये सब आपके स्वयंवर में आ रहे हैं, तो आप इनमें से किसी को अपना पति चूज कीजिए। अब नल वाज टेकन अबैक। नल ने सोचा अरे मैं भी तो इसी हेतु से वहां जा रहा हूं, मैं भी तो दमयंती का हाथ मिले, उस स्वयंवर में मैं जीतूं, इसी उद्देश्य से जा रहा हूं, तो मैं कैसे आपका संदेश लेके जा सकता हूं। तो देवताओं ने कहा देखो आपने हाँ बोला था, जो आप मैसेज जिसको भी होगा आप देंगे बोला था, अब आप कैसे मुकर सकते हैं। नल ने फिर से समझाया कि हे देवतागण, मैं भी उसी स्त्री को पाने का इच्छुक हूँ जिसको आप पाने के इच्छुक हैं। अब हम दोनों प्रतिस्पर्धी हैं, मैं आपका संदेशवाहक कैसे बन जाऊं। नल ने एक और उक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि अरे दमयंती का जो रूम होगा वो इतना हेवीली गार्डेड होगा, कोई अंदर कैसे जा पाएगा। इंद्र ने तुरंत कहा आप हाँ कर दो, बाकी सब अरेंजमेंट हम कर देंगे। नल देख करके कि ये देवतागण हैं और उनको अप्रसन्न करना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है। जब वो सब विदर्भ पहुंचे, नल डायरेक्टली भीम के महल की तरफ गए। उन्होंने देखा नोबडी इज नोटिसिंग हिम, वो बीच में से सबके चलते जा रहे हैं और कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा है। तो नल को थोड़ा सा धाड़स आया, वो डायरेक्टली दमयंती के रूम में गए। दमयंती उन्हें देख सकी और उस रूम के अंदर जाने पर हर कोई उन्हें देख सकता था। तो जैसे ही रूम के दरवाजे लॉक हुए, अंदर से दमयंती ने उन्हें देखा, अरे आप कौन हैं। तो नल ने अपना परिचय दिया, मैं निषाद राज वीरसेन का पुत्र नल हूँ। और तो जैसे उन्होंने नल कहा, दमयंती का रोम रोम खिल उठा। आप नल हैं, आप स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं। ऐसा कह करके वो प्राय उछली पड़ी। नल ने बताया कि ये मेरी ओरिजिनल इच्छा तो थी, लेकिन आते समय मैं देवताओं से मिला और देवताओं ने मुझे कहा है कि मैं उनका संदेशवाहक बन करके जाऊं और आपसे कहूं कि आप इनमें से इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, सूर्य इनमें से किसी को अपना पति चुने। दमयंती ने कहा कि मैं तो आपके बारे में सुन सुन करके अपना हृदय आपको दे चुकी हूँ, मैं किसी और को अपना जीवन कैसे दे सकती हूँ। नल ने कहा कि देखिए, मैं तो अपना कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो तो बड़े बड़े देवता हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ। मुझसे आपको जितना वैभव, ऐश्वर्य, जीवन और सुंदरता मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फाई वो आपको कर पाएंगे। आप उनसे क्यों नहीं विवाह कर रहे। दमयंती ने फिर से कहा कि मेरे हृदय में केवल आप ही आप बसे हैं। अगर मैं किसी और के बारे में सोचूंगी भी तो मैं अपने जीवन को, अपने प्राणों को अपने शरीर के अंदर नहीं रख पाऊंगी। अगर मुझे फोर्स किया जाएगा कि मैं किसी और के साथ विवाह करूं तो मैं विष पी करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी।
मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सब कुछ मैंने केवल आपको दिया है, और आपको दे करके कृपया आप मुझे कहीं आपसे छीनने के लिए या किसी और को देने के लिए मुझे मत बताइए। लेट मी रिमेन कमिटेड एंड फेथफुल टू यू, योर फीट इज वॉट ऑल आई डिजर्व। इस प्रकार से दमयंती ने बहुत ही दुख और दर्द भरी आवाज में नल को कहा। उस कमरे के अंदर जो बाकी दासियां थी वो भी देख रही थी, और वो भी इस ट्रैजिक ट्विस्ट को सहन नहीं कर पाई। वो भी सोचने लगी कि अरे ये क्या हो गया है। नल, जिससे हमारी राजकुमारी इतना प्रेम करती थी, वो स्वयं किसी और के साथ का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। नल ने सोचा लेट मी डू समथिंग अबाउट इट। दमयंती भी सोच रही थी लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट दे डू, लेट अस सी इन फ्यूचर एपिसोड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।